गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव आप सभी को। आज हम जानेंगे ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, कैसे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, किस विधि से। तो आइए हम सभी लोग इन्हीं सभी पर चर्चा पर चिंतन करेंगे। सबसे पहले हम आधार बिंदु पर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। वैसे तो मूलतः 7 प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। और कौन कौन से 7 प्रकार के मार्ग हैं आज हम जानेंगे। आइए पहले हम आधार बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है, जब चेतन से अभिभूत हुआ चित्त चेतनामय हो जाता है, जिससे चित्त में अहम भाव का स्फुटन हो जाता है और अहम का चित्त से तादात्म्य हो जाता है। इस अवस्था में मैं हूँ की अनुभूति होती है और ये सीमित से मैं परिपुष्ट हो जाता है। इसमें मैं के साथ ही मेरा जन्म होता है, जिससे यह चित्तगत चेतन जीवात्मा संसार की ओर उन्मुख होता है और ममत्व में आसक्त हो जाता है तथा संसार के भोगों में स्वयं को पूर्ण रूपेण खो जाता है। खो देता है और इसमें इस स्थिति में जीव का शरीर ममत्व हो जाता है। जीव शरीर की तृप्ति के लिए वह बाहरी भोग
विषयों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और उनके मिल जाने पर भोगों में पूर्ण रूपेण निमग्न हो जाता है, तब उसे निज स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और भीतरी के शब्दों में भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, अर्थात हम भोग को नहीं भोग रहे हैं, अपितु हम ही भोगों द्वारा भोगे जा रहे हैं। और इस अविद्याजन्य स्थिति में अनेक जन्म बीत जाते हैं और आगे भी पता नहीं कितने जन्म बीत जाएं, ये किसी को नहीं पता होता है। और शास्त्र और सत्पुरुषों का ये कथन है कि अनेक जन्मों के प्रयत्न से भी जब जीव का इस जगत प्रवाह में कहीं सुख शांति नहीं मिलती है और वह पूर्णतया निराश हो जाता है, तब उसे जगत के उस कारण एवं निज स्वरूप को जानने की इच्छा होती है, जिसकी संपूर्ण ज्ञान से ही संभव है। तो कौन कौन से ज्ञान से हमें जो 7 प्रकार के मार्ग बतलाए हैं उनको समझेंगे हम। सबसे पहले ज्ञान शुभेच्छु कहा गया है और दूसरा विचारणा, तीसरा जो है तनु मनसा और चौथा सात्वा पत्ति और पांचवा जो है वो अनसंशक्ति और छठा जो अपना ज्ञान है पदार्था भावनः, ये हमारा छठा मार्ग ज्ञान बताया गया है। और जो 7वां ज्ञान है ज्ञान प्राप्ति का मार्ग, वो है तुर्गयः। तो आज हम सबसे पहले करेंगे शुभेच्छु ज्ञान मार्ग हमें क्या कहता है, आइए हम जानते हैं।
स्थितः किं मूढा एवस्मि प्रेक्षयाहं शास्त्रसज्जनयः वैराग्यपूर्मच्छति शुभेच्छत्यज्यते बुधे। अर्थात मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित रहा हूँ, क्यों स्थिति को रहा हूँ। मैं शास्त्रों और सत्पुरुषों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर तत्व का साक्षात्कार करूँगा। इस प्रकार वैराग्यपूर्वक केवल मोक्ष की इच्छा होने को ज्ञानी शुभेच्छु कहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सात्विक श्रद्धा को शुभेच्छु कहते हैं। सात्विक श्रद्धाधेनु सुवाई जय हरि कृपा हृदय बस आय। अर्थात जब तक साधक संसार के भोगों तथा अपने संबंधियों से पूर्ण रूपेण विरक्त नहीं हो जाता है, तब तक इस संसार प्रवाह के अज्ञान अंधकार से विमुक्त होने की इच्छा का जन्म ही नहीं होता है। जन्म मृत्यु प्रवाह मुक्त होने की ही प्रबलता चाह की ज्ञान की प्रथम भूमिका है। शुभेच्छु प्राप्त साधक समस्त अशुभ इच्छाओं और शास्त्र निषेध कर्मों का मन, वाणी और शरीर से त्याग देता है और तथा ज्ञान, यज्ञ, दान, तप रूप कर्मों को ये ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति एवं कर्म फल का त्याग करके करता है और वेदों का मनन करता है। तो ये रहा आज हम सभी लोगों ने जाना शुभेच्छु ज्ञान किसे कहते हैं। आगे हम सभी लोग अगले भाग में जानेंगे जो दूसरा हमारा ज्ञान मार्ग है विचारणा, उस पर हम चर्चा करेंगे अगले भाग में। आप सभी को पुनः हर हर महादेव।